वेलकम बैक गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि है फैक्टोरियल के ऊपर। हमें बताया गया कि लार्ज फैक्टोरियल निकालो, एक इंटीजर एन है उसका फैक्टोरियल निकालो, लेकिन रिटर्न में देखो इंटीजर नहीं होकर के लिस्ट पूछा गया है। वाई इट इज़ लिस्ट, लिस्ट क्यों है, वेक्टर क्यों इनपुट देना है, तो ये सारी डाउट मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखो नॉर्मल जो हम फैक्टोरियल निकालते हैं कैसे निकालते हैं, एन फैक्टोरियल एन माइनस वन को मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी एन माइनस वन फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करते थे एन के साथ, ये होता था नॉर्मल। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो 19 या फिर 20 या किसी किसी केस में चेंज हो सकता है। इतने फैक्टोरियल के बाद ना ये गलत आंसर दे रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिकली देखो, जो हमारा मैक्सिमम डेटा टाइप है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यू, वो 10 की पावर 18 रेंज का होता है, यानी 18 डिजिट तक हम कर सकते हैं। लेकिन अगर 21 का फैक्टोरियल निकालोगे तो ये उससे ज़्यादा डिजिट का आएगा, तो इसमें स्टोर ही नहीं हो पाएगा। जो हमारा मैक्सिमम देखो सबसे बड़ा तो लॉन्ग लॉन्ग ही है, एक तरह से कह सकते हो, इसमें भी स्टोर नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से क्या होगा, गलत आंसर होगा। तो एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मान लो कि एक वाटर बॉटल है जिसमें 5 लीटर की कैपेसिटी है। अब मैं इसमें 10 लीटर भरूंगा तो 5 तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना, जिसकी वजह से गलत आंसर देगा। तो थोड़ा सा गंदा एग्जाम्पल, फिर समझ सकते हो। लेकिन जो डेटा टाइप्स था उसमें स्टोर नहीं हो पा रहा। तो लेकिन लार्ज फैक्टोरियल फिर हम पता कैसे करें, यानी क्या छोटे फैक्टोरियल लार्ज फैक्टोरियल एग्जिस्ट भी करते हैं? तो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन हम उसे स्टोर नहीं कर सकते। तो उसका क्या तरीका है कि जो स्टोर कर सकते हैं? तो इसलिए इसमें कहा गया कि आप ना डिजिट स्टोर करो। जैसे 5 फैक्टोरियल आया, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120। तो इसमें डिजिट करो कि ये एक इन कितने डिजिट है, 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट का एक वेक्टर बनाओ, 1 2, और ये आउटपुट में दो मुझे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मान करो चलो कि कोई 10 की पावर 20 डिजिट वाला नंबर हुआ, यानी 20 डिजिट का नंबर है। तो अगर हम डायरेक्ट इंट रिटर्न करते तो ये इतना बड़ा जो नंबर है वो स्टोर नहीं हो पाता। लेकिन इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी 20 साइज़ है, 20 साइज़ का मैं एक एरे बनाऊंगा, उसके डिजिट को स्टोर कर दूँगा। तो ये तो हम पता कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम, क्योंकि हर इंडेक्स पे मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, 0 से 9 ही, क्योंकि हम इसमें स्टोर क्या कर रहे हैं, डिजिट को। जैसे ये आया तो इसमें कितने साइज़ का, देखो 3 6 7 साइज़ का है, तो 7 साइज़ का वेक्टर बनाओ और इन डिजिट को उसमें स्टोर करा दो। बस ये हमें आउटपुट में देना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, अब इसको सोचो कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगर सिंपल देखो, मान लो कोई नंबर है इसके अंदर, तो हम उसको मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं एक तरह से। फैक्टोरियल में हम क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट देखो, फैक्टोरियल में करते क्या है कि n-1 मल्टीप्लाई कर देते हैं n, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई करना है थ्रू वेक्टर, वेक्टर के थ्रू करना है। तो वो सोचो जरा, नहीं तो मैं तो डिस्कस करूँगा इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, और एक और बात मैं इसमें डिस्कस कर देता हूँ कि देखो, इसको एरे में भी स्टोर कर सकते हैं, वेक्टर में भी कर सकते हैं। वेक्टर का ज़्यादा यूज़ क्यों होता है इसमें, देखो इसमें जैसे मान लो, अब देखो इनिशियली जब मैं 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने जाऊँगा, है ना, तो मुझे थोड़ी पता है कि उसमें 7 डिजिट का नंबर आएगा, है ना, कि मतलब 7 साइज़ का वेक्टर बनाना है। 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने जाऊँगा तो 120, 3 साइज़ का वेक्टर बनाना होगा क्योंकि 3 ही डिजिट है। तो रन टाइम पे मुझे नहीं पता है इनिशियली, क्योंकि एरे का अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ तो मुझे पहले साइज़ बताना होगा, उसके बाद ही मैं एरे को कर सकता हूँ। तो इसका कोई साइज़ हमें फिक्स रखना पड़ेगा। तो फिक्स कहते हैं, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, 1000 मैक्सिमम है, इसका फैक्टर निकालो, तो इसमें शायद 249 समथिंग ज़ीरो होता है। तो 251 साइज़ का बना सकते हो, और फिर हो सकता है ये एरे से भी क्वेश्चन। लेकिन सोचो ज़रा कि मेमोरी का इसमें यूटिलाइजेशन हो रहा है सही से। जैसे मैं 5 फैक्टर निकालता हूँ, इसमें सिर्फ 3 डिजिट है, उसके लिए भी मैं 251 साइज़ का एरे बना रहा हूँ। तो ये तो इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं हुआ। यानी एरे का यूज़ कर सकते हैं, इनिशियली हम एक बड़ा सा एरे बनाएंगे ताकि मैक्सिमम किसी का भी डिजिट आए स्टोर कर सके। लेकिन वेक्टर में देखो, वेक्टर में क्या ब्यूटी होता है, रन टाइम पे इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। कैसे देखो, हमें पता भी नहीं है इसका, देखो जैसे 3 साइज़ है तो ये वेक्टर 3 ही साइज़ मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। जितने डिजिट है उतना ही साइज़ लेगा, तो इसलिए हम वेक्टर का यूज़ करते हैं यहाँ पे, एरे का नहीं करते। एरे का भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि जो लास्ट वैल्यू है, सबसे लास्ट क्या है, 1000, इसका फैक्टोरियल में देख लो बस डिजिट कितने हैं, इससे एक साइज़ ज़्यादा कर देना, तो बस इससे भी एरे से भी हो जाएगा। तो अब वेक्टर से डिस्कस करते हैं इसे।
एरे का भी मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा कि जो कि देखो तीनों डिस्कस करूंगा तो लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो लास्ट में अगर किसी को सीखना हो तो लास्ट में मैं एरे का भी हो सके तो सॉल्यूशन ऐड कर दूंगा। अब वेक्टर में देखो, तो वेक्टर में हमें बेसिकली करना क्या है, देखो डिजिट को स्टोर करना है। तो नॉर्मल देखो पहले एक मल्टीप्लिकेशन सीखो, वेक्टर में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी नंबर को। लेट सपोज कि हमारे पास नंबर क्या है 58 है ना। अब मैं चाहता हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो 58 देखो वेक्टर में कैसे होगा, एक 5 और 8 ऐसे होगा ना 58। तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता है कि रिजल्ट क्या आता है 2 से मल्टीप्लाई करने पे। देखो 16 आएगा, कैरी एक चला जाएगा, 5 2 10 प्लस 1 11, कैरी जो ये बच गया लास्ट में ये 1 डाल दिया। तो देखो इसमें हमने कैसे मल्टीप्लाई किया भैया, पहले 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, यानी जो 8 आया है उसको मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लायर से जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस अगर कोई कैरी है तो इनिशियली कैरी तो ज़ीरो होगा नहीं, तो ये कर रहे हैं भैया 16। फिर इस 16 का डिजिट तो भैया 6 होगा और कैरी 1 होगा, तो कैरी यहाँ चला आया। फिर मैं यहाँ से लास्ट से हट के यहाँ पे आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, ये सोर्स से देखो इसको हटाओ, मल्टीप्लाई किया। तो जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या किया 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। प्रीवियस कैरी भैया 1 था, जी 16 था ना 1 था, तो ये हो गया 11। तो 11 में डिजिट यह है भैया 1 होगा और कैरी एक फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखो कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है ना यहाँ पे, तो ये कैरी डायरेक्टली यहाँ आ जाता है ना। तो देखो 116 आता है ना आंसर। सेम हमें यहाँ करना है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, देखो कहाँ से आएंगे लास्ट वैल्यू से, समझ गए ना। लास्ट वैल्यू से क्यों आ रहा है, क्योंकि पीछे से मल्टीप्लाई होता है। तो हम देखो पहले 8 आया तो 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो कितना आएगा 16। 16 आया, ये इसको बोल देते हैं सम वेरिएबल। 16 आया, 16 से हम देखो स्टोर क्या कर रहे हैं डिजिट ना, तो 16 में से डिजिट कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पहले लिख दिया था। डिजिट निकालते हैं या आंसर, या फिर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, डिजिट कैसे निकालते हैं, जो सम होगा उसको 10 से रिमाइंडर निकाल देते हैं और कैरी 10 से ये कर देते। तो इसमें डिजिट क्या है 6 है, यहाँ पे डिजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और कैरी कितना बच जाएगा, कैरी यहाँ पे लिख दे तो कैरी भैया 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते थे, इससे मल्टीप्लाई होगा ना पीछे वाले से आप करो, यही तो हो रहा है। देखो पहले 8 से हुआ, फिर उसके बाद 5 से होता था, तो अब इससे करेंगे, तो इससे करेंगे तो सम कितना आएगा बताओ भैया, मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस पे एलिमेंट क्या है 5 प्लस प्रीवियस कैरी, देखो कैरी 1 है ना, तो ये हो गया 11। तो 11 का डिजिट क्या होगा 1 होता है, तो यहाँ पे हम डिजिट रख देंगे, 1 आ गया। कैरी क्या बचेगा बताओ, 11 में कैरी कितना है भैया 1 है, तो कैसे आ सकता है 11 को जब 10 से डिवाइड करूँ तो एक आएगा ना, तो इसलिए कैरी 1 हो। फिर मैं आई पीछे आया, देखो नंबर खत्म हो गया, जैसे इसमें खत्म हो गया था। तो हम क्या करते थे बताओ कि भैया जो लास्ट में जितना कैरी बच रहा है ना, उस कैरी को यहाँ पे डाल देते। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कैरी आया, अब कैरी जो बच गया है, देखो कैरी क्या बचा है 1 है ना, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो जब तक कैरी जो ग्रेटर देन 0 हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे। तो अपेंड इन द सेंस कि देखो यहाँ पे अब वेक्टर का साइज बढ़ जाएगा ना, एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा और उस कैरी का ले लेगा, तो देखो 116 आ गया। तो ये मैं बताऊंगा कि बिगिन में कैसे ऐड करते हैं, ये STL का एक फंक्शन होता है इसके थ्रू। और एक सेकेंड मेथड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, उसमें इसकी नीड ही नहीं पड़ेगी, स्टार्टिंग में इंसर्ट करें। तो काफ़ी लेंथी वीडियो है, पूरा जरूर देखना, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन को हमने स्टोर कर लिया, 116 आया, देखो यहाँ से भी 116 आया, सेम मल्टीप्लाई कर, देखो पहले इसके साथ किया तो वही है, पॉइंटर यहाँ लिया, फिर उसके सेकेंड लास्ट पे गया तो पॉइंटर यहाँ आ गया, कैरी बच गया। यही काम हमें यहाँ करना है। ये कैसे करना है भैया देखते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई तो हो रहा है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, जब भी फैक्टोरियल है तो मैं यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आपको दिखाता हूँ करके, इस एग्जाम्पल को हटा दें, इसकी जगह 7 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। 7 तक ही करते हैं, 7 का भी लो, 7 तक समझ जाओगे तो सेम ही लॉजिक आगे भी हो जाएगा, तो लेंथी ना हो। 7 फैक्टोरियल होता है आई थिंक 5040, ऐसा कुछ ही होता है, ठीक है। तो देखो इनिशियली देखो 1 आता है ना आंसर में, तो हम एक वेक्टर बनाएंगे, उसमें इनिशियली देखो एक डिजिट तो होगा ना, 1 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो भैया 2 से लेकर के n तक जाते हैं। n को भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया 7, ठीक है।
तो अब फिर क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इनिशियली 1 से तो हो चुका है, अब 2 पे आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें। तो मैंने मल्टीप्लाई सिखाया वेक्टर में कैसे करते हैं। अभी वेक्टर में क्या स्टोर है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इस नया एलिमेंट को कुछ मान लेते हैं, लेट सपोज इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, जो आज इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है वो 2। तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, कैसे करते थे, जैसे 58 था तो 5 को 58 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 5 इंटू 8 इंटू 2 कर रहे थे ना। ठीक है, मेरा मतलब क्या है कि जैसे 58 था तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर, पहले ये वाला एलिमेंट उठाते थे यानी लास्ट से आते थे, तो यहाँ पे पॉइंटर रख दिया। अभी तो एक ही एलिमेंट है तो लास्ट ही फर्स्ट लग रहा है, धीरे धीरे समझ आएगा। तो हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, प्लस कोई कैरी है तो यही यहाँ पे लिख दो। देखो x को x क्या है, मल्टीप्लायर है जो कि 2 है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इस 8 से। 8 यहाँ पे क्या डिनोट करेगा, एरे ऑफ i, और वी कैन से आंसर ऑफ i, प्लस कोई कैरी बचा हुआ है, कैरी। ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो इनिशियली देखो कैरी क्या होगा, 0, और मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करें 2, तो ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर से एलिमेंट निकाला क्या है, 1, तो मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस प्रीवियस कैरी 0, तो ये 2 आ गया। 2 आ गया, तो इसमें डिजिट क्या है भैया, 2 है, तो डिजिट है 2, तो यहाँ पे डिजिट क्या आ जाएगा, 2। कैरी कितना है, कैरी 0 है, ठीक है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो लास्ट में हम चेक कर लेंगे, एक चेक लगाएंगे, क्या कैरी जो है ग्रेटर देन 0 है, नहीं भैया, तो यानी 2 से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। तो अब दोबारा से हम नया एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब किससे करना है, 3 से। अब देखो आंसर सही भी आ रहा है, क्योंकि 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 ही होता है ना, तो इसलिए देखो आंसर में, आंसर जो वेक्टर, ये क्या है, आंसर वेक्टर, उसमें क्या है, 2 है, समझ गए। तो अब 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई करना, तो x क्या हो जाएगा, 3, और स्टार्टिंग में फिर से कैरी 0 आ जाएगा। तो अगर देखो 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे जो एलिमेंट है 2, तो आंसर 6 आना चाहिए। देखो यहाँ से भी आएगा सेम, पॉइंटर यहाँ रखा। अभी 2 डिजिट का बनेगा ना वेक्टर, तब ज़्यादा मज़ा आएगा समझ में। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 3, और आंसर आई 2 है, प्लस इनिशियली कैरी 0 है, तो 6। तो यहाँ पे डिजिट क्या हो जाएगा, 6, 6 हो गया। अब कैरी कुछ है नहीं, कैरी तो 0 ही है, तो बस इसका भी हो गया हमारे पास। तो देखो 3 2 जा 6, यानी पहले 3 फैक्टोरियल का जो आंसर होता है 6 होता है ना, वही देखो 6 आ गया। अब दोबारा से नेक्स्ट एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट क्या है, 4। अब ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट। तो कैरी दोबारा से इनिशलाइज किया 0, और एक्स आ गया 4। अब हमारे पास आई यहाँ पे आया, तो आई यहाँ पे आया तो हम क्या करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई आई पे एलिमेंट क्या है, 6, कोई कैरी है तो स्टार्टिंग में कैरी नहीं होगा, 24 आता है। तो 24 को कैसे लिखते हैं, मान लो मुझे 4 इंटू 6 करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ भैया, 6 4 जा 24 लिखता हूँ, और 2 कैरी चला जाता है। अब क्योंकि लास्ट में डिजिट नहीं बचा, इसलिए कैरी यहाँ आ जाता है ना। यहाँ पे वैसे करेंगे, डिजिट क्या आएगा, 4, तो जो जिस आई पे है वहाँ पे डिजिट को स्टोर करा देंगे 4, ठीक है। और कैरी क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 2, और फिर आई पीछे चला जाएगा। अब आई पीछे लाए तो देखो खत्म हो गया वेक्टर, लेकिन कैरी अभी भी बचा हुआ है। तो कैरी बचा होता है तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में भैया इसको इंसर्ट कर देते हैं। कितना कैरी है, 2, तो देखो 2 स्टार्टिंग में हमने डाल दिया। ये हो गया हमारा 4 से मल्टीप्लाई, देखो 24 आ गया ना। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, अभी सब समझते रहना, 5 आ गया। अब 5 से मल्टीप्लाई करना है हमें। अब देखो ये अब 5 से कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 5। तो अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, ये हो गया 24। सेम हम वेक्टर में कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये लॉजिक समझ आएंगे, नहीं तुम खुद ही कोड करते हो इसका। जैसे इसको 5 से करते हैं तो हम नॉर्मल कैसे करते हैं, 5 को पहले भैया 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 आता है, और कैरी पहले कुछ नहीं था, इनिशियली कैरी 0 था। अब 20 का हम 0 लिखते हैं और कैरी आगे दो डाल देते हैं। फिर ये 5 इसके पास जाता है, तो 5 2 जा 10, और ये कैरी 12 हो गया, तो 12 का 2 आ जाता है भैया, और कैरी पीछे चला जाता है। अब क्योंकि कोई बचा नहीं तो कैरी एज इट इज आ जाता है 120। ऐसे सेम काम करना है, सेम काम देखो पहले किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। 4 कहाँ पे है, यहाँ पे वेक्टर के लास्ट में है ना, तो इसलिए आई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्स क्या है, 5। अच्छा एरिया आंसर आई पे क्या है भैया, 4, प्लस प्रीवियस कैरी कितना है, जो इनिशियलाइज कैरी करेंगे, हर जब जब मल्टीप्लाई करें नया कैरी लेना पड़ेगा, क्योंकि हर केस के लिए कैरी स्टार्टिंग से तो 0 ही आएगा ना, कैरी 0 आ गया, तो ये हो गया 20। तो 20 में हम क्या करते हैं, डिजिट पे यहाँ डाल देते, तो डिजिट क्या आएगा 20 का भैया, 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। कैरी कितना आ जाएगा, कैरी भैया 2 हो जाएगा, 2 हो गया। फिर आई यहाँ से हट के यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो वैसे सेम हो रहा है ना, पहले 4 से मल्टीप्लाई होता था, फिर 5 2 से होता था, यहाँ पे भी देखो 2 आ गया।
अब नया एलिमेंट आया तो नया एलिमेंट भी फिर से ये जाएगा। तो x कितना है 5 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ आई पे कितना है 2 भैया, प्लस कैरी कितना है, देखो कैरी कितना भैया पीजीएस कैरी 2 है, ये हो गया 12। 12 आता है तो हम क्या करते हैं इसका डिजिट स्टोर करते हैं, डिजिट कितना है 2, तो 2 हमने डाल दिया और कैरी क्या बच जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, तो कैरी को अपडेट कर दिया 1। ठीक है, फिर आई पीछे आएगा, तो जैसे पीछे आया तो वेक्टर क्या हो गया, खत्म हो चुका है। खत्म हो गया इन द सेंस कि अब हमें क्या करना है, चेक करना हो क्या कैरी क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ भैया तो कैरी ग्रेटर देन है, तो इसको यहाँ पे एक ऐड कर दो, तो यहाँ पे ऐड कर दिया 120। तो देखो 5 24 × 4 क्या आ गया 120, और जो कि 5 फैक्टोरियल भी होता है, तो यहाँ तक हो गया। फिर ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट क्या है 6, हमें 7 तक निकालना है इसलिए आगे भी देख रहे हैं, तो ये 6 आ गया। तो दोबारा से हम कैरी इनिशलाइज करेंगे और एक्स भी, तो कैरी आ गया 6, सॉरी कैरी कह रहा हूँ, एक्स आ गया 6, ये कैरी 0 हो गया, एक्स आ गया 6। फिर से हमें कहाँ से चलाना है लूप, लास्ट से, समझ रहे हो, हर एलिमेंट के लिए लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू 0 है, 6 मल्टीप्लाई 0। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई भी सामने लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो। तो ये क्या है 120, और मल्टीप्लाई देखो मल्टीप्लाई क्या है 6, तो 120 को 6 से करते हैं क्या होता है, पहले देखो 0 से मल्टीप्लाई होता है और कैरी कुछ है नहीं, तो 6 0 0 और कैरी ऐड किया 0 ही आएगा, अगेन कैरी 0 ही फॉरवर्ड हो जाएगा, 6 2 12, कैरी आ जाएगा 1, 6 1 6 प्लस 1 7 हो जाएगा और कैरी आ जाएगा 0। क्या कैरी कुछ 0 से ग्रेटर नहीं, तो आप ऐड नहीं करेंगे, 720 आ गया। यही देखो हम यहाँ वेक्टर से अचीव कर रहे हैं, देखो 0 से पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर 6 से 2 से हुआ, फिर 6 1 से हुआ, तो ऐसे ही तो हो रहा है, देखो 0 से होंगे फिर आई पीछे आ जाएगा यहाँ पे, फिर आई पीछे आएगा, तो धीरे धीरे तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कैरी इनिशियली 0 है तो 0 आ गया, डिजिट स्टोर करा है, कैरी अभी भी 0 है। ठीक है, तो आई यहाँ से हट के यहाँ आ गया। ठीक है, नया एलिमेंट क्या आया 2 आया, तो मल्टीप्लायर क्या है 6, मल्टीप्लाई एज पे 2 है और कैरी अभी भी 0 था, तो ये हो गया 12। 12 आता है तो क्या करते हैं डिजिट स्टोर कराते हैं, 12 का डिजिट क्या आएगा 2 ही आएगा, और कैरी कितना हो जाएगा 1, तो देखो कैरी हो गया 1। फिर आई यहाँ से हट के यहाँ आ गया। तो नया एलिमेंट जब आता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई एलिमेंट क्या है 1 प्लस कैरी कितना है 1, तो ये हो गया 7, तो डिजिट की जगह पे 7 डाल देते हो, तो डिजिट की जगह पे 7 आ गया। ठीक है, और कैरी क्या हो जाएगा, कैरी 0 हो जाएगा। क्या कैरी बचा हुआ है, नहीं, तो देखो ये आंसर आ गया। तो यही देखो सेम हमने यहाँ भी करा है। अब लास्ट वैल्यू देखो 7 का, आई यहाँ पे आएगा तो 7 से फिर से जैसे ही नया वैल्यू आता है हम क्या करते हैं, नया कैरी देते हैं जो कि 0 होता है। नया एलिमेंट क्या है मल्टीप्लाई 7, और आई दोबारा से क्या आ जाएगा, लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से देखो इसमें वैल्यू कितना है, एक्स कितना है 7, और वैल्यू कितना है 0, कैरी इनिशियली 0, तो ये 0 आ गया, तो ये 0 ही आ गया, आई पीछे आ गया। अब कैरी अभी भी 0 है, नेक्स्ट एलिमेंट 2 आया तो 2, सॉरी 2 नहीं 7 आएगा ना, एक्स तो 7 है ना 7। अच्छा, आंसर वाई पे 2 आया है, प्लस कैरी कितना है 0, तो ये हो गया 14। 14 का क्या करते हैं 4 रखते हैं भैया डिजिट में, तो जो भी आई है उस पर 4 कर दो और कैरी 1 हो जाएगा, तो कैरी हो गया 1। फिर आई पीछे आ जाता है। अब नया एलिमेंट क्या है 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस कैरी पिछला 1 था, तो ये 49 हो गया, प्लस 1 50 हो गया। तो 50 का क्या करेंगे 0 स्टोर कर लेंगे भैया, 0 स्टोर कर लेते हैं और कैरी पीछे चला जाता है, कैरी कितना हो जाएगा 5। तो अब हम पीछे आ गए, तो देखो कोई एलिमेंट बचा है नहीं, तो जैसे ही बचा है तो क्या 5 आया, तो नॉन जीरो कैरी है, तो कैरी को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब देखो कैरी हो रहा है सम बाई 10, तो हो सकता है 10 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी वाइल लूप हो सकता है लग जाए, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये हो गया। अब कोई बेहतर, अब देखो नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखो वह हमारे पास क्या था 720 था ना, तो पहले किससे मल्टीप्लाई होता है, ये हमें करना था 7 से मल्टीप्लाई। देखो क्या होता, 0 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गया, कैरी चला गया, 7 2 जा 14 हुआ, कैरी 1 चला गया, 49 हुआ, 50 का 0 आ गया, 5 आ गया। तो ये देखो सेम ही तो हो रहा है, पहले स्टेप में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये आंसर जनरेट करे, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर जनरेट करे, फिर 2 और 7 मल्टीप्लाई होते हैं, 2 और 7 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 7 और 7 मल्टीप्लाई है 7 और 7, तो सेम काम हो कर रहे हैं जो कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में, बस ये वेक्टर के थ्रू हो रहा है और वो एरे के थ्रू। तो इसका कोड देखते हैं, जैसे अपने किया ना सेम कोड करना है। तो हमें क्या करना है, इनिशियली एक वेक्टर लेना है, वेक्टर इंट
अब उसको नाम दे सकते हैं, आंसर दे दो, या फिर अभी हमें एरे की आदत हो गया तो एरे दे देते हैं नाम। फिर हमें क्या करना था भैया, इनिशियली ना 1 का मल्टीप्लिकेशन पहले से ही हम ऐड कर देते हैं एरे के अंदर, तो एरे डॉट पुश बैक 1, और फिर जो बचा हुआ नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। बचा हुआ क्या होता है, 2 से लेकर के n तक, यही तो करते हैं। जैसे इसमें जो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, 5 है ना, तो इनिशियली 1 हमने स्टोर ही कर दिया, तो 1 के अलावा क्या बच गया, 2। इन सबसे मल्टीप्लाई होता है ना एक एक करके, तो सबसे मल्टीप्लाई बाहर आ गया। तो जो भी मल्टीप्लायर था तो हम उसको क्या वैल्यू मान रहे थे, x, तो इसको नाम दे देते हैं ताकि x इक्वल टू आई, आई तो है, ठीक है। फिर हम क्या करते थे बताओ भैया, इस वेक्टर के ना पीछे से आते थे। ये वेक्टर कौन सा है, हमने इसमें आंसर क्या है, लेकिन हमने माना इसे एरे है, इसके पीछे से आते थे और लास्ट तक ट्रेवर्स करते थे, बस यही लिखना है। तो लेकिन हमें उससे पहले कैरी भी मानना होगा ना, एक कैरी, कैरी इनिशियली 0 होगा, फिर हम लास्ट से आएंगे। अब देखो यहाँ पे आई ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो जे से चलते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट से। साइज -1, इसको थोड़ा सा, ठीक है, साइज -1 से 0 तक जाना है, जे माइनस माइनस, ठीक है। हम इसके अंदर क्या निकाले थे, सम, सम नाम का वेरिएबल। सम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, सेम इक्वेशन यूज करना, तो ये एक्स मल्टीप्लाई आंसर वाई प्लस कैरी, एक्स मल्टीप्लाई आंसर की जगह पे हमने एरे वेक्टर बनाया है प्लस कैरी, ठीक है। अपडेट कैसे कर रहे थे कि जो भी यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे 7 लास्ट वाला, जैसे जैसे यहाँ पे देखो इनिशियली क्या था, 720 था, 1 मिनट, 720 था, है ना। तो हम क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते, 0 के साथ आया कैरी 0, तो ये 7 आया, तो हम इसमें से डिजिट जो है 0 आ गया, सॉरी डिजिट यहाँ पे रख रहे थे और कैरी को आगे बढ़ा रहे थे। तो डिजिट कैसे आएगा, डिजिट जो आ जाएगा, जो भी हमारा सम है उसका रिमाइंडर 10 के साथ। तो ये डिजिट कहाँ पे डाल रहे थे भैया, जो एरिया ऑफ आई है उस पर रिप्लेस कर रहे थे डिजिट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगले पार्ट के लिए कैरी क्या आ जाएगा, कैरी इक्वल टू जो भी सम है उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया। फिर देखो अब यहाँ पे कैरी क्या हो रहा है, सम बाई 10 हो रहा है, तो यहाँ से जब भी खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम चेक कर लेंगे क्या कैरी बचा है, वाइल कैरी अगर ग्रेटर देन 0 है। अब देखो वाइल लूप क्यों लगा रहे हैं, देखो कैरी जो है सम बाई 10 है, तो 10 ये हो सकता है, देखो 10 से ग्रेटर नंबर भी हो, तो अगर मान लो ग्रेटर नंबर हुआ, ठीक है, तो इसमें देखो वाइल लूप क्यों लगाया, देखो कैरी जो है हमेशा सम बाई 10 है, तो ये ग्रेटर देन 10 अगर कैरी आए, देखो हमें आइडियली अभी सोच एग्जाम्पल तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, पर अगर सोचो देखो कैरी जो लास्ट में है वो अगर मोर देन 10 हुआ, जैसे 10 होता है कैरी बच जाता है लास्ट में, तो ये दोनों का अपेंड करना होता है ना हमें लास्ट के अंदर, तो इसलिए हम वाइल लूप लाएंगे कि कैरी अभी क्या है 10, ठीक है। तो कैरी अभी देखो इनिशियली अगर 10 होता है, लास्ट में मान लो 720 है और लास्ट में कैरी 10 होता, तो इसका आंसर क्या होता है, 10 720 है ना। तो लास्ट में देखो कैसे करते हैं, कैरी को हम जो लास्ट डिजिट है इसका भी डिजिट निकालते हैं, डिजिट क्या है 0, उसको अपेंड करते हैं, तो 0 720 हो जाता। फिर कैरी निकालते हैं, कैरी को 10 से डिवाइड करने को, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, यानी अभी भी देखो कैरी बचा हुआ है, इसलिए वाइल लूप में दोबारा जाएगा और यहाँ 1 ऐड कर देगा। तो अभी एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ, देखो हो सकता है ना, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, सम बाई 10 कर रहे हैं, तो अब ये नेसेसरी नहीं है कि लेस देन 10 ही आएगा हमेशा इसका आंसर। अगर लेस देन 10 होता तो हम एक ही बार ही चलाते, इफ में ही काम चल जाता, लेकिन वाइल में हमें चलाना है, ठीक है, कि अगर कोई कैरी बच गया है तो उस कैरी को इंसर्ट कर दो बिगिन में। बिगिन में कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट फंक्शन से यूज करते हैं। यहाँ पे लिखना होता है पोजीशन, पोजीशन क्या है, बिगिन ही है, बिगिन,
ठीक है। और डिजिट कैसे निकालेंगे, जो भी कैरी है %10, ये तो एक केस का हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जो कैरी है वो क्या हो जाएगा, जो भी अभी कैरी है कैरी, अरे कैरी बाई 10, ठीक है। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कैरी। अगर ये देखो ये समझ नहीं आ रहा, देखो हमने अभी मैंने एग्जांपल में समझाया तो एक ही डिजिट को अपेंड कर रहे थे, अब इसमें भैया वाई लूप लगा रहे थे। देखो यहाँ पे चला के तुम देख सकते हो, एक बार अगर हम चलाते हैं इसे रन करके देखो, कैरी, अच्छा कैरी नहीं, आंसर एरे रिटर्न होगा ना। वन कैसे आ रहा है, ओके ओके, यहाँ पे ना जे आएगा ना, सेकेंड लूप में तो जे पे जा रहा है ना। ठीक है चल गया, तो अगर इसे सबमिट करते हैं देखते हैं क्या होता है। देखो ये इतना लार्ज नंबर है, अब इसमें जो कैरी बन रहा होगा ना, ये ग्रेटर देन 10 हो रहा होगा। तो जब ग्रेटर देन 10 होता ना, तो ये एक ही बार कैरी ऐड करने से नहीं होता। देखो हम क्या करें कि अगर मान लो कैरी इसका 50 होता, लास्ट में बच गया, जैसे हमारे पास 12 है अभी, हाइपोथेटिकली मैं, इतना नंबर तो है नहीं हमारे पास, लेट सपोज कि अभी तक आंसर 12 बन चुका है, लास्ट में कैरी इतना बच गया। तो इतना बच गया कि क्या मतलब कि 5012 आएगा आंसर, है ना। तो ये दोनों को ऐड करना है, दोनों कैसे ऐड होगा बताओ। पहले ये लास्ट डिजिट निकालना होगा, इसमें से डिजिट क्या आएगा, 50 को हम 10 से रिमाइंडर लेंगे तो भैया जीरो आएगा, तो यानी जीरो को डाल दिया। अब नया कैरी क्या हो जाएगा, इसको 10 से डिवाइड कर दो 5, तो इसलिए देखो हमने यहाँ पे किया है 10 से डिवाइड करने का 5 हो जाएगा। और ये वाइल में दोबारा जाएगा, तो कैरी अभी भी देखो जीरो नहीं हुआ है, कैरी कितना है 5 है, तो कैरी जीरो नहीं हुआ तो 5 यहाँ ऐड किया, जो कि ये फन यहाँ से हम कर रहे हैं। और ऐड करने के बाद हम क्या करें, कैरी को फिर से 10 से डिवाइड करें। अब देखो 5 को 10 से करूँगा जीरो हो जाएगा, तो इसलिए हम ये वाइल लूप लगा रहे हैं। तो ये अगर इसी टेस्ट केस को ड्राई रन करें, तो ये सब छोटी छोटी बातें इसमें ध्यान देगा। अब इसका करेक्ट आंसर आ 92, ये जो अब देखो कितना लार्ज नंबर है, तो हमें ये सोच के चलना है कि सम, देखो सम को डिवाइड कर रहे हैं हम, ये रिमाइंडर नहीं निकाल रहे कि हमेशा लेस देन 10 ही होगा, डिवाइड किया जा रहा है, तो हो सकता है बच जाए। ठीक है, तो अब इसको सबमिट करते हैं, फिर टाइम देखते हैं इसकी। ठीक है चल गया, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। देखो बाहर ये लूप चल रहा है, इसको मैं टाइम, देखो टाइम को बताता हूँ, फिर एक और इसका मेथड डिस्कस करेंगे कि अभी हम स्टार्टिंग में इंसर्ट कर रहे हैं ना, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ये ज़्यादा लेगा। देखो हमें इनिशियली देखो बाहर एक लूप चल रहा है, तो ये क्या ले लेगा, ऑर्डर ऑफ एन। अब देखो अंदर क्या चल रहा है, अंदर हम ये जे चला रहे हैं, जो कि कितने मैक्सिमम वर्स्ट केस में क्या होगा, जितना भी फैक्टोरियल होगा ना उसके साइज तक जाएगा ये। जैसे इसमें देखो कितना फैक्टोरियल का साइज, 2 4 7 है, तो 7 मैक्सिमम जा सकता है ये, जो कि 10 से छोटा है ना। तो वर्स्ट केस में मान लेते हैं कि एन साइज का, तो ये भी एन तक चल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितने टाइम चल रहा है, एक लूप यहाँ पे एन टाइम चल रहा है, प्लस नीचे वाला देखो, नीचे वाला देखो ये कितने टाइम चलेगा, ये वाइल लूप कैरी जब तक जीरो नहीं होता। कैरी कितना हो सकता है, सम पे डिपेंड करता है। एक कैरी मान लो, कुछ कैरी होगा इसका, यानी कैरी सी मान लेते हैं, स्टार मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये इंसर्ट फंक्शन। अब ये इंसर्ट फंक्शन कितना लेगा टाइम, ओ एन ही लेगा मेरे हिसाब से। ओ एन क्यों लेगा, देखो स्टार्टिंग में इंसर्ट ये कर कैसे रहा होगा, एस टी एल जब बनाया गया होगा कैसे कर रहा होगा, एक नया वेक्टर लिया होगा, उसमें सारे एलिमेंट को पुश करके, और फिर स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या किया होगा, जैसे स्टार्टिंग में 5 डालना है, सबसे पहले इस वेक्टर में 5 डाल दिया, अब बाकी को कॉपी किया होगा। तो वर्स्ट केस में ये एन जा सकता है, इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, तो ये एन और ये सी एन हो जाएगा। तो डोमिनेंट टर्म कौन सा है, ये वाला, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर सी। तो ये एन स्क्वायर सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो क्या हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं, इस सी एन को, जो अभी हमने बिगिन में इंसर्ट किया है, क्या इसके अलावा हम कुछ और कर सकते हैं, तो वो देखते हैं अब। तो उसको देखते हैं ज़रा, ये भी सेम मल्टीप्लिकेशन पे ही डिपेंड करता है। तो अभी हम वेक्टर में कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे 58 है, तो हम वेक्टर में से इंसर्ट कैसे कर रहे थे कि भैया पहले पहला डिजिट आएगा, फिर दूसरा डिजिट आएगा,
ऐसे कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता था जब मल्टीप्लाई कर रहे थे ना तो कैरी लास्ट में बच रहा था, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई जब ये 8 से होगा तो 16 हो गया, कैरी बच गया, 5 to 10, 10 का 0 लिखा है, कैरी बच गया, तो बच जा रहा था लास्ट में। लेकिन अगर सोचो मैं इसको ना वेक्टर में इंसर्ट तो करूँगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में इन द सेंस कि पहले 8 स्टोर किया और फिर 5 किया, अब दोबारा से देखो मल्टीप्लाई, अब मुझे आगे से मल्टीप्लाई करने की नीड है, बताओ कि पीछे से, खुद ही सोचो भैया, क्योंकि ये हमने जैसे नंबर होता है ना वैसे ही वेक्टर में डाला था स्टार्टिंग से लेकर के, तो पीछे से मल्टीप्लाई किया, अब इसमें आगे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो अब 58 क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में किया है तो मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे, आगे से, तो आगे से देखो आप सेम काम करना है जैसे हमने पहले किया है। देखो यहाँ पे इस चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा कुछ चेंजेस होगा और ये सेम कोड हम दोबारा से चला सकते हैं। जैसे इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो हम वेक्टर में कैसे स्टोर कर रहे थे कि पहले 5 आएगा फिर 8 आएगा, तो हम पीछे से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब उल्टा किया तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनिशियली देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी x की वैल्यू 2 है, आई यहाँ पे आया, तो हमने क्या मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, x मल्टीप्लाई एरे ऑफ आई प्लस कैरी, इनिशियली कोई कैरी होगा नहीं भैया, कैरी तो 0 होगा, इनिशियली की बात कर रहे हैं, तो देखो x कितना है 2, वैल्यू कितना है 8 प्लस कैरी कितना है 0, तो 16 आया, 16 का डिजिट क्या आएगा 6, तो 6 यहाँ पे डाल दिया, कैरी कितना आएगा, कैरी आएगा 1, 16 का कैरी 1 होता है ना, 1 आ गया, फिर आई हट के यहाँ आ जाएगा, फिर नया एलिमेंट मिला, नया एलिमेंट पे क्या करते हैं x मल्टीप्लाई दोबारा से नया एलिमेंट प्लस कैरी कुछ बचा है, हाँ 11, 11 का डिजिट लिखते हैं तो यहाँ पे डिजिट 1 आ गया, कैरी क्या हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, फिर आई आ गया, तो ख़त्म हो गया। जैसे ख़त्म हुआ तो इसको क्या करेंगे, लास्ट में अपेंड कर देंगे, देखो उसमें आप लास्ट में तो हम बड़ा आसानी से कर सकते हैं, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है बताओ, पुशबैक की 1 होती है ना ऑर्डर ऑफ, देखो हम जो वहाँ पे c इंटू एन ले रहे थे, यहाँ पे उस टाइम को क्या कर देंगे, ये जो n टाइम था, n कौन ले रहा था स्टार्टिंग में इंसर्ट करने का, इसको हमने ओ एन कर दिया, यानी इसकी पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या हो जाएगा n, एक n था वो इनिशियल वाला, और ये जो दूसरा n है, अभी मैं इसको कोड करता हूँ ना तो ज़्यादा क्लियर होगा, तो हमें क्या करना है डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो इनिशियली देखो इनिशियली 1 तो सिंगल एलिमेंट है तो इसको रिवर्स हो, एक ही बात है, रिवर्स करने की नीड नहीं है, फिर हम यहाँ से सेम लूप चला रहे, यहाँ से हम क्या कर देंगे स्टार्टिंग से चलाना है, जे लेस देन एरे के साइज तक, जे प्लस प्लस, तो यही कर रहे हैं ना, पर देखो ये आंसर को हम बस ध्यान रखना होगा आंसर का, यहाँ पे 1 आया तो फिर हम देखो कैरी यहाँ पे बच गया था 1, तो हम एक वहाँ पे इंसर्ट कर दें, तो जो हमारा आंसर आया ना तो उल्टा आएगा क्योंकि हमने उल्टा डाला, तो इसका रिवर्स करें तो क्या आएगा 160, तो लास्ट में रिटर्न से पहले रिवर्स कर देखो 58 को ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 116 ही तो आता है, आई होप कि समझ आ रहा होगा। तो यहाँ देखो स्टार्टिंग से हमने किया मल्टीप्लिकेशन, यही तो कर रहे हैं, देखो पहले इसको मैं अगर बैक करूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, देखो यहाँ पे हमने रिवर्स में करा था 58 को स्टोर, मल्टीप्लाई कहाँ से कर रहे हैं, देखो पहले यहाँ से किया ये वाला, फिर यहाँ से किया, तो हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, तो इस लूप में इसलिए मैंने चेंज कर दिया, 0 से लेकर के यहाँ तक जा रहे हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, सम ऐसे निकालते थे, डिजिट ऐसे निकालते थे, उस डिजिट को चेंज करते थे, कैरी को फॉरवर्ड करते थे, यहाँ भी ठीक है, फिर लास्ट में अगर कोई कैरी बच जाता है, जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो क्या हुआ, 8 2 से मल्टीप्लाई पहले आई यहाँ था, मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आया, तो 6 यहाँ पे डाल दिया 6, और इसका 16 आया ना, तो कैरी 1 हो गया, कैरी आ गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे आए हम, तो आई यहाँ आ गया, तो देखो ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 11 आया, तो 11 का डिजिट क्या होगा 1, ठीक है, और कैरी क्या हो गया 1, तो लास्ट में कैरी बच जाएगा, हाँ बच गया, तो बच गया तो अपेंड कर दो, तो ये 1 आ गया, तो सेम यहाँ भी करेंगे, अगर कैरी बच गया है तो पुश बैक करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये ऑपरेशन हमने बचा लिया ना, एरे डॉट पुश पुश बैक, पुश बैक कर दिया, ये जो कैरी बाई 10 है तो ये ओ एन में हो गया काम, और नया कैरी हो गया, तो इसको कंपाइल करते, तो ये थोड़ा रिवर्स में आएगा तो इसको अभी रिवर्स भी लिखना होगा हमें, छोटा टेस्ट केस देख रहे हैं, छोटे टेस्ट केस के लिए, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स आएगा ना, देखो अभी क्योंकि हमने इनिशियली स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, ठीक है, देखो ये रिवर्स ऑर्डर में आएगा ना, तो इसको रिवर्स लिख देते हैं, रिवर्स, आई होप समझ आया होगा दोनों मेथड।
ये थोड़ा सा फास्ट होगा उससे, क्योंकि देखो इसमें टाइम क्या आ रहा है कि बाहर का लूप चल रहा है ऑर्डर ऑफ एन, जो कि उसमें भी चल रहा था। तो बाहर है ऑर्डर ऑफ एन, फिर अंदर गए हम, अंदर जा रहे हैं तो एक जे चल रहा है, तो जे वर्स्ट केस में कितना जा सकता है, जितना एरे का साइज है, और एरे का साइज कितना होगा जितना फैक्टोरियल का साइज है। जैसे फैक्टोरियल में 3 साइज है, 3, यानी वर्स्ट में मान लेते कि एन होगा वो भी। ठीक है, ये कैरी जितना चलेगा वाइल लूप, और ये देखो ऑर्डर ऑफ वन, ये भी ऑर्डर ऑफ वन, यानी कैरी तक ही चल रहा है, जितना इसमें कैरी लेफ्ट आउट है। तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी, स्पेस कुछ यूज़ नहीं हुआ। तो अब देखो ये रिवर्स हमने फंक्शन लगाया है, तो बाहर, तो वो बाहर आया ना, तो ये एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। तो डोमिनेंट क्या है, एन स्क्वायर। अब इसको करते हैं कंपाइल, ठीक है चलिए सबमिट करते हैं। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड था टाइम और स्पेस, हमने वही यूज़ किया है, चल गया। ठीक है, तो आज दोनों मेथड को ध्यान रखना। पहले उस ब्रूट फोर्स से उसको ब्रूट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, और ये थोड़ा ऑप्टिमाइज है, क्योंकि पुश बैक जो है हमेशा ओवन ऑपरेशन लेता है। इंसर्ट करेंगे तो बिगिन में, क्योंकि सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना होगा, तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते रहे कोडिंग। और ये पसंद आया तो ज़रूर एक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, कि कैसा लगा एक्सप्लेनेशन।